बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। जिस तरह एक दरख्त है, ट्रीज है, उसके बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, इसी तरीके से बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। देयर आर 16 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। लेट अस जस्ट 8 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी इन दिस पार्ट 1। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी है क्या? ये भी दो लफ्ज से अखर किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्फ एंड सेकंड ऑफ देम लॉजी। मॉर्फो का मतलब होता है शेप, शक्ल, कोई ना कोई स्ट्रक्चर, कोई ना कोई साज। अल्लाह ने इतनी करोड़ आबादी बनाई है, इतने लोग हैं, किसी न किसी की भी दूसरे के लोग के साथ शक्ल नहीं मिलती जुलती। इसी तरीके से हर एक चीज़ की कोई ना कोई शेप है, कोई ना कोई इसका स्ट्रक्चर है, कोई ना कोई शेप उसकी साख्त है। यानी कि किसी भी चीज़ का शेप जो है, उसकी शक्ल है, उसकी साख्त का मुताला करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। एक ये बोर्ड मार्कर, इसकी कोई ना कोई शेप है। एक बोर्ड है या कोई भी एनिमल चीज़ है, उसकी कोई ना कोई शेप है, कोई ना कोई शक्ल है, उस चीज़ का मुताला करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। सेकंड ऑफ दैम एनाटॉमी। एनाटॉमी बेसिकली है क्या? एनाटॉमी का मतलब होता है अप। एना का मतलब होता है बेसिकली, ये भी दो लफ्ज जाकर दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एना एंड सेकंड ऑफ दैम टोम। एना का मतलब होता है अप और अप अपना टोम का मतलब होता है कटिंग। किसी चीज का अप कटिंग यानी कि उसको डाइसेक्ट करके उसका मुताला करना। मतलब एक चीज है, उसको खोल कर उसका मुताला करना, उसका स्टडी करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी। यानी कि अंदरूनी जो साख्त है, कोई भी चीज है, उसको खोल कर अंदर से उसकी गहराई तक मुताला करना एनाटॉमी कहलाता है। सेकंड ऑफ देम हिस्टोलॉजी। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी कहते हैं टिश्यूज को। टिश्यूज का जो मुताला है वो कहलाता है हिस्टोलॉजी। अब व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू है क्या? बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। अब टिश्यू की भी बहुत सारी काम है जो कि वो मुख्तलिफ अफाल काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब टिश्यू के एक कार्डियक टिश्यू, ये हमारे स्टोमक में काम करते हैं। सेकंड होता है मस्कुलर टिश्यू, ये हमारे मसल वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो एक टिश्यू बनता है, और टिश्यू के भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं, फाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने मिसाल दी कार्डियक टिश्यू, ये हमारे स्टोमक में इसका इस्तेमाल होता है, खुराक को किस तरह डाइजेस्ट करना है, उसका क्या फाल लगे। और सेकंड होता है ये मस्कुलर टिश्यू, ये हमारे जो जिस्म के मसल्स हैं, हमारे टांगों के, हमारे बालों के जो भी मसल्स हैं, उनमें ये इसका रोल होता है। सेकंड होता है नेक्स्ट वन है सेल बायोलॉजी। व्हाट इज सेल बायोलॉजी? सेल क्या है? तमाम तर जिंदगी का जो इन्हिसार है वो उसके सेल्स पर डिपेंड है। जैसे एक टॉय है, खिलौना है,
उसमें अगर हम सेल डालेंगे तो तभी चलेगा, अगर सेल निकाल देंगे तो सेल के बगैर उसका चलना नामुमकिन सी बात है। इसी तरीके से हमारे जो जिसम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे इंसान है, उसमें ये सेल जो है वो बेसिक बुनियादी चीज़ है। अगर हम उसको निकाल दें, जो हमारे जिसम में बहुत सारे सेल्स हैं, जगह जगह पे सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कार्डियक टिश्यूज हैं उसमें भी सेल्स होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज में भी बहुत सारे सेल मिलकर बनते हैं। इसी तरीके से हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें जगह जगह पे सेल्स पाए जाते हैं। अगर सेल को जड़ से निकाल दें, ये सेल को निकाल दें, तो फिर हमारी ज़िंदगी का वजूद क्या है वो नामुमकिन है। तो बहुत सेल्स ही बेहतरीन है, सेल्स ही बुनियादी इकाई है, सेल्स के बगैर जिस्म का जिंदा रहना वो नामुमकिन है। इससे सेल्स का जो मुताले है वो क्या कहलाता है, सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट वन है जी फिजियोलॉजी। व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। फंक्शन का मुताला करना। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या है? मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में ऑर्गन है, जैसे कि ब्रेन, स्टोमक, लीवर, किडनी वगैरह, ये हमारे ऑर्गन है। ये आपस में इनका जो किरदार है, ये आपस में इनके लिए आपस में रद्द अमल होता है, फंक्शन काम करते हैं, एक दूसरे के साथ जो तल्लुकात करते हैं, निभाते हैं, जो इनका आपस में रिलेशन होता है, एक फंक्शन के तौर पर काम करते हैं, उन सब का मुताला क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी। मतलब बहुत सारे जो फंक्शन मिलते हैं हम, जैसे कि हमारे ऑर्गन है, या फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर में ले लो, वहाँ पे फोल्डर होते हैं, तो इस तरीके से वो एक फंक्शन के तौर पर रखते हैं। तो ये भी एक फंक्शन के तौर पर इसका जो मुताला करते हैं वो फिजियोलॉजी। नेक्स्ट वन है जी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मुताला है, जेनेटिक्स में शामिल होते हैं जीन्स। व्हाट इज जीन्स? जीन क्या है? बेसिकली जीन्स वो चीज होती है जो वरासत से मिली हो। फॉर एग्जाम्पल वालिदैन की जो खसूसियात हैं, इनहेरिटेंस हैं, जो उसकी शेप सूरत है, जो उसका लाइफ स्टाइल है, अगर वो मिलती जुलती औलाद में पाई जाती हैं तो उसको कहते हैं जीन। ये जो वरासती मुतगय्यरात तब्दीली होती हैं, इन जो जो ट्रांसफर होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वालिदैन में कोई ना कोई उसकी जो आंखों की रंगत है वो ब्राउन है, तो अगर उसकी औलाद में पाई जाती है तो ये उसमें मतलब उसके जीन ट्रांसफर हो जाए। तो जीन का जो मुताला है वो क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। नेक्स्ट वन है जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली दो लफ्ज का जिक्र किया। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ब्रियो, सेकंड ऑफ देम लॉजी। व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो का मतलब होता है जाइगोट। जाइगोट, जाइगोट क्या है? व्हाट इज जाइगोट? जाइगोट one male cell and second female cell, they are combined, they could be called a zygote. जब एक नर सेल और एक मादा सेल मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं जाइगोट। तो इस चीज को एक नई डेवलपमेंट होती है उस चीज से, तो इसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी का। लास्ट वन है जी चैप्टर का टेक्सोनॉमी। व्हाट इज टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी का मतलब होता है किसी चीज को उसके नाम से जाहिर करना। उसको जनरली तौर पर भी हम उसको कहते हैं, साइंटिफिक रूप से हम उसको जाहिर करते हैं, किसी चीज को उसके नाम या तरतीब के साथ जाहिर करना। आप साफ जाहिर है कोई ना कोई चीज है, उसका कोई ना कोई नाम है।
जैसे इसका इसका नाम है बोल्ड मार्कर। इसी तरीके से कोई भी चीज़ है उसका कोई ना कोई नेम होता है, उसको हम साइंटिफिक रूप से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ले लो ओनियन, आप इसको उर्दू में कहते हैं प्याज, आप इसको इंग्लिश में कहते हैं ओनियन। अब जनरली तौर पर हम इसको प्याज कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो इसको हम कहते हैं एलिनसीपा। इसी तरीके से कोई भी एनिमल एग्जांपल ले लो, आप उसको उसके नाम से उसके तरतीब से तय करना क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। थैंक यू सो मच।